दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई नेल पॉलिश के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हुआ करता था। उस जादुई पेड़ की नेल पॉलिश जो भी लड़की लगाती थी, वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती थी। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ही ज्यादा घमंडी था। उस पेड़ के बाहर एक बड़ा सा कुआं बना हुआ था। वो पेड़ अपनी नेल पॉलिश सिर्फ रानी और राजकुमारियों को ही दिया करता था। जब भी उस पेड़ के पास कोई आम सी लड़की आती, पेड़ उसे गुस्सा करके वहाँ से वापस भेज देता था। फिर एक दिन नीलम नाम की एक लड़की उस जादुई पेड़ के पास आती है। नीलम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। नीलम को देखकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को बहुत गुस्सा आता है। कौन है तू लड़की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी इतनी बदसूरत शक्ल लेकर मेरे पास आने की? चल भाग यहाँ से। हे जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। मैं देखने में बहुत बदसूरत हूँ, इस वजह से कोई भी लड़का मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं होता। एक तुम ही हो जो मेरी परेशानी का हल निकाल सकते हो। ऐसा बोलकर नीलम वहीं जोर जोर से रोने लग जाती है। लेकिन जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को नीलम पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। मेरे पास इतनी फालतू की नेल पॉलिश नहीं है कि तुम जैसी आम लड़की को दूं। मैं अपनी जादुई नेल पॉलिश सिर्फ खूबसूरत लड़कियों और राजकुमारियों को ही देता हूँ, समझी तुम? अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि एक सुंदर सी लड़की बाइक पर सवार होकर आती है और जादुई पेड़ से कहती है, मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझे तुमसे नेल पॉलिश चाहिए जादुई पेड़। हाँ जरूर, तुम्हें जितनी नेल पॉलिश चाहिए तुम यहाँ से लेकर जा सकती हो। फिर वो लड़की जादुई पेड़ से बहुत सारी नेल पॉलिश तोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी नीलम सोचती है, क्या पता मैं अपनी परेशानी इस राजकुमारी को बताऊं तो वो मुझे एक नेल पॉलिश ही दे दे। नीलम ये सोचकर अपनी साइकिल पर बैठकर उसके पीछे जाने लगती है। काफी देर चलने के बाद वो राजकुमारी एक गुफा के अंदर चली जाती है। नीलम भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में चली जाती है। तभी वो राजकुमारी एक बूढ़ी जादूगरनी में बदल जाती है। फिर वो जादूगरनी अपने साथ लाई हुई नेल पॉलिश लगाने लग जाती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत के सफेद बाल काले हो जाते हैं और वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। वो पेड़ तो सच में बहुत शक्तिशाली है। मुझे इस शक्तिशाली पेड़ को काट कर अपने साथ इस गुफा में लेकर आना होगा। मैं जादूगरनी अपनी सुंदरता को उस पेड़ की मदद से कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी। ये पेड़ तो अब सिर्फ मेरे ही काम आएगा। अरे ये तो एक धोखेबाज जादूगरनी निकली। मैं ये सब जाकर जल्दी से उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को बताती हूँ। नीलम जाकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को सब बातें बताती है, लेकिन जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तुम ये सब मुझसे मेरी जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए बोल रही हो ना? चल भाग यहाँ से। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला। नीलम उदास मन से वहाँ से चल पड़ती है। फिर अगले ही दिन वो जादूगरनी एक कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ के पास पहुँच जाती है। अरे मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? उस लड़की ने तो मुझे बिल्कुल सच बताया था। अब मैं क्या करूँ? जादुई नेल पॉलिश का पेड़ अपने चारों तरफ कुएं को बढ़ाकर एक घेरा बना लेता है, लेकिन जादूगरनी अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी से कुएं को मारकर खत्म कर देती है और नेल पॉलिश के पेड़ से बोलती है,
अब तुम्हें जो भी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन तुम बच नहीं सकते। अब तुम्हें मेरे साथ मेरी गुफा में चलना ही होगा। तभी एक पेड़ के पास खड़ी नीलम छुप करके ये सब कुछ देख रही होती है। वो जल्दी से एक बहुत ही मजबूत जाल को जादूगरनी के ऊपर फेंक देती है। वो जादूगरनी उस जाल में कैद हो जाती है। जादूगरनी उस जाल को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जाल को नहीं तोड़ पाती। अरे लड़की, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से ये जाल को हटाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस पेड़ के साथ साथ मैं तुझे भी काट डालूंगी। लेकिन तभी नीलम जल्दी से पुलिस को फोन करके बुला लेती है। पुलिस के आते ही नीलम जादूगरनी को पुलिस के हवाले कर देती है। उसके बाद जादुई पेड़ नीलम से बोलता है, नीलम, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, फिर भी तुमने आज मेरी मदद की। आज मेरी जान सिर्फ तुम्हारी वजह से बच गई है। फिर जादुई पेड़ सुधर जाता है और वो नीलम को बहुत सारी नेल पॉलिश दे देता है। नीलम जादुई नेल पॉलिश को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नीलम घर जाकर उस जादुई नेल पॉलिश को लगाकर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गाँव में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था सोफिया और दूसरी का नाम था रिया। उसकी एक देवरानी भी थी जिसका नाम भूमि था। वो बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो हमेशा अंजलि से जलती रहती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम गोलू था। एक दिन भूमि कुछ सोचती है, मुझे तो ये अंजलि नाम की बच्ची बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ? अगर मैं इससे अलग भी हो जाऊँ तो पूरी प्रॉपर्टी का आधा आधा बंटवारा करना पड़ेगा, पर मैं इसे कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ। इस तरह भूमि हमेशा अंजलि से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन अंजलि की दोनों बेटियां खेल रही थीं। तभी वहाँ पर भूमि का बेटा गोलू आ जाता है और वो आते ही दोनों को मारने लगता है। तभी दोनों बहनें मिलकर गोलू को मारती हैं। मम्मा बचाओ! देखिए ना, ये दोनों बहनें मिलकर मुझे मार रही हैं। गोलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर भूमि दौड़ी दौड़ी आती है और भूमि वहाँ आते ही दोनों बहनों को पीटने लगती है। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? आज के बाद अगर तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया ना तो देख लेना, तुम दोनों का हाथ तोड़ दूंगी। आखिर क्या कर सकती हूँ मैं? जैसी माँ है वैसी ही बेटियाँ हैं। जब भूमि दोनों बहनों को मार रही थी तभी वहाँ पर अंजलि भी आ जाती है और वो कहती है, माँ देखिए ना, चाची हमें मार रही हैं, इनको समझाइए ना कुछ। अरे भूमि, ये क्या कर रही हो तुम? सभी बच्चे तो आपस में खेल रहे थे। तुम्हें इस तरह से बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। अच्छा, तो तू चाहती है कि तेरी बेटियां मेरे बेटे की पिटाई करें और मैं कुछ न बोलूं? मैं इनकी आरती उतारूं? तेरी दोनों बेटियां मिलकर मेरे बेटे को मार रही थीं। इनको थोड़ा संस्कार दिया कर। इतना कहकर भूमि अपने बेटे के साथ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आजकल इस भूमि के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। लगता है अब इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। शाम को जब विजय वापस घर आता है तभी उसकी भाभी उसको वो सारी बातें बताती हैं। भाभी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं अभी जाकर भूमि से बात करता हूँ। ये कहकर विजय अपनी पत्नी भूमि के पास पहुँचता है और उससे कहता है, भूमि, तुमने आज बच्चों को क्यों मारा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ तुमने भाभी से कैसे बातें की हैं? अरे आप तो चुप ही करो। हमेशा उस अंजलि के ही गुण गाते रहते हो। अपनी बीवी बच्चों पर तो ध्यान ही नहीं देते। देखो, तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है ना, उतनी ही बहुत है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा जुबान संभाल कर बात करो।
अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ये कहकर विजय वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन आराम से बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे दीदी चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, अभी बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं। नहीं भूमि, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं और घर में बहुत काम है। देखो ना दीदी, मौसम बहुत अच्छा है, मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना चलते हैं। अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप कभी मेरे साथ चलती ही नहीं हैं। लगता है आप मुझे पसंद ही नहीं करती हो। अरे नहीं बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा चलो चलते हैं और घूम कर आते हैं। उसके बाद दोनों जंगल की तरफ घूमने जाते हैं। घूमते घूमते दोनों नदी के पास जाती हैं। तभी भूमि मौके का फायदा उठाकर अंजलि को उस नदी में धक्का दे देती है। बाय बाय अंजलि भाभी, अब तो मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट गई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अंजलि तेजी से नीचे गिर रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और वो अंजलि को वहाँ से बचाकर ऊपर ले आती है और गुस्से में भूमि से कहती है, अरे दुष्ट औरत, तुमने अपनी जेठानी को मारने की कोशिश की। तू बहुत होशियार समझती है ना खुद को। आज तेरी होशियारी मैं बाहर निकालती हूँ। ये कहकर परी एक सोने का जादुई नेल पॉलिश का पेड़ प्रकट करती है, जिस पर बहुत सारे सोने के जादुई नेल पॉलिश लगे हुए थे। वो परी उस नेल पॉलिश के पेड़ से कहती है, हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, इस दुष्ट औरत को अपने अंदर संभालो, क्योंकि ये औरत बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। परी के इतना कहते ही वो पेड़ अपनी शक्तियों से भूमि को अपनी ओर खींचने लगता है कि तभी अंजलि कहने लगती है, नहीं परी जी, आप ऐसा मत करिए, इसको माफ कर दीजिए। ये तो मेरी देवरानी ही है ना, मेहरबानी करके एक बार इसे माफ कर दीजिए परी जी। हाँ परी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत गलती हो गई। कृपया आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अंजलि की वजह से माफ कर देती हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करती। पर याद रहे, आगे से कभी ऐसा कुछ न करने की सोचना, वरना मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। फिर क्या, परी उस भूमि को माफ कर देती है। उसके बाद दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और दोनों एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं और आपस में झगड़ा कभी भी नहीं करती।